दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ जीएस संचय श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस 365 सूट का अभिन्न घटक नहीं है? ऑप्शन है एमएस पेंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल या फिर जो है एमएस वर्ड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है एमएस पेंट जो है एमएस ऑफिस 365 का अभिन्न घटक नहीं है। दोस्तों एमएस ऑफिस 365 सूट में एमएस पेंट को छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट, वन ड्राइव इत्यादि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड किसकी सुविधा एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार होती है? तो सही उत्तर है एमएस वर्ड की बुलेट्स और नंबरिंग सुविधा एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में अनिवार्य होती है या मददगार होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? बाएं, मध्य, शीर्ष या दाएं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मध्य। दोस्तों पेज मार्जिन डॉक्यूमेंट पेज चारों तरफ बिना टाइप किया हुआ या खाली जगह को कहते हैं। एमएस वर्ल्ड में ये पेज सेटअप विकल्प के अंतर्गत आता है, जिनमें 6 विकल्प मौजूद होते हैं। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, गटर पोजीशन। इनमें से सेंटर नाम का कोई मार्जिन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? ऑप्शन है बोल्ड, इटैलिक, बॉर्डर या अंडरलाइन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बॉर्डर। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो बॉर्डर कमांड है ये टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है। बॉर्डर कमांड टेक्स्ट को प्रभावित नहीं करती है। एमएस वर्ड में किसी शब्द की विशेषता बताने या उस शब्द को हाईलाइट करने के लिए बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियां बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो सही उत्तर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। दोस्तों आप जान लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या एमएस पावर पॉइंट एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियां यानी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। ये विंडोज और एप्पल के मैक प्रचालन तंत्र पर कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न है, वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो उत्तर है Ctrl+E। देखिए दोस्तों, बेसिक कार्यों को तेजी से संपन्न करने में शॉर्टकट की बहुत सहायक होती है। उपयोगकर्ता द्वारा एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए Ctrl+E शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? आपको बताना है। ऑप्शन है Ctrl+V, Ctrl+S, Ctrl+X या Ctrl+C। तो सही उत्तर है Ctrl+X। दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ विभिन्न शॉर्टकट हैं। Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V कट, Ctrl+V जो है पेस्ट, और देखिए Ctrl+X जो है कट, और Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+S ये सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः 2 प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और कौन सी फॉर्मेटिंग? तो सही उत्तर है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ऑप्शन ए। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः 2 प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, एक तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और दूसरा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन सी की का प्रयोग करके किया जा सकता है? ऑप्शन है शिफ्ट, फंक्शन F5, आल्ट या फिर कंट्रोल। तो सही उत्तर है एमएस वर्ड में जो है कंट्रोल का प्रयोग शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है? ऑप्शन है ड्राइंग टूल बार, व्यू बटन, स्टेटस बार या टैब बटन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा स्टेटस बार।
देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टेटस बार जो है डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देता है। स्टेटस बार वर्ड विंडो के नीचे होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एमएस वर्ड में कौन सा किसका उपयोग टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर, पेंटर, कॉपी या फिल कलर। तो सही उत्तर है फॉर्मेट प्रिंटर। दोस्तों, एमएस वर्ड में फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। अगर आपको एक डेटा का फॉर्मेट दूसरी डेटा जैसा बनाना है तो इसके फॉर्मेटिंग की वो सारी प्रक्रिया फिर से करनी होगी जो आपने पहले डेटा में किया है। फॉर्मेट प्रिंटर इसी काम को बिल्कुल आसान बना देता है। इसके द्वारा किसी भी टेक्स्ट के फॉर्मेट को उठाकर किसी दूसरे चुने गए टेक्स्ट में पेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी जटिल जानकारी को सेलों के ऊर्ध्वाधर कॉलम और क्षैतिज पंक्तियों में प्रस्तुत करने की एक सरल विधि उपलब्ध कराती है? ऑप्शन है आपके टैब, सारणियाँ, पंक्तियाँ या कॉलम्स। तो सही उत्तर है सारणियाँ। सारणी को टेबल्स कहते हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सारणी यानी टेबल्स जटिल जानकारी को सेलों के ऊर्ध्वाधर कॉलमों और क्षैतिज पंक्तियों में प्रस्तुत करने की सरल विधि उपलब्ध कराती है। वर्ड मुख्यतः टंकण यानी टाइपिंग और टेक्सचर कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन इससे टेबुलेशन, पाई चार्ट और ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण जैसे कार्य भी संभव हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा हमें चुने गए पैराग्राफ को बाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है? ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, दोगुना इंडेंट या एकल इंडेंट। तो सही उत्तर डिक्रीज इंडेंट, ऑप्शन ए। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिक्रीज इंडेंट कमांड पैराग्राफ को बाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ही पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करने के लिए किस प्रकार का सेक्शन ब्रेक मदद करता है? आपको बताना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ही पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करने के लिए कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। एक बार सेक्शन ब्रेक इंसर्ट होने के बाद प्रत्येक सेक्शन को अलग से फॉर्मेट किया जा सकता है और कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक का उपयोग अक्सर एक नया पृष्ठ शुरू किए बिना कॉलम की संख्या बदलने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? देखिए, IBM लोटस सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसकी रचना और वितरण माइक्रोसॉफ्ट ने अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और मैक OS X के लिए किया है, जबकि IBM लोटस सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल डॉक्स वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को क्या क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप में पूरे पैराग्राफ का चयन करता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा माउस को ट्रिपल क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। दोस्तों, आप जान लीजिए, MS वर्ड के टेक्स्ट दस्तावेजों में काम करते समय माउस को ट्रिपल क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन से संयोजन प्रयुक्त होते हैं? तो दोस्तों, कॉपी और पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, MS वर्ड के टेक्स्ट दस्तावेज को एडिट करते समय कॉपी करने के लिए Ctrl+C कमांड कुंजी और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर बटन टैब में क्या उपलब्ध होता है? ऑप्शन है डेवलपर, आउटलाइन, इंसर्ट या रिव्यू। तो सही उत्तर है रिव्यू। दोस्तों, MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर बटन रिव्यू टैब में जो है उपलब्ध होता है और इसका उपयोग टाइप किए गए टेक्स्ट की स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या है? राउंड फंक्शन, सैंडविच फंक्शन। देखिए, राउंड फंक्शन, सैंडविच फंक्शन, इसके अलावा आप देखिए स्विच फंक्शन या नेक्स्ट फंक्शन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, आप जान लीजिए कि सही उत्तर आपका हो जाएगा कि MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को जो है
वो नेक्स्ट फंक्शन कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नई एमएस एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 द पावर 8, 2 द पावर 10, 2 द पावर 12 या 2 द पावर 9? तो सही उत्तर है 2 द पावर 8। दोस्तों नई एमएस एक्सेल वर्कशीट वर्जन 8 से वर्जन 11 तक में कॉलम्स की अधिकतम संख्या 2 द पावर 8 होती है, जबकि एक्सेल के 12वें संस्करण में कॉलमों की संख्या 2 द पावर 14 होती है। अगला प्रश्न है, आरंभ से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को क्या दबाना चाहिए? और वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को क्या दबाना चाहिए? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, प्रारंभ से स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए व्यक्ति को F5 और वर्तमान स्लाइड शो से जो है स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को Shift+5+ दबाना चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। MS पावर पॉइंट में F5 शॉर्ट की का उपयोग पहली स्लाइड यानी फर्स्ट स्लाइड से प्रस्तुतिकरण शुरू करने के लिए किया जाता है। दोस्तों पावर पॉइंट के शॉर्टकट में Ctrl+M नया प्रस्तुतिकरण बनाने में, Ctrl+S प्रस्तुतिकरण को सेव या सुरक्षित रखने में, Ctrl+O प्रस्तुतिकरण को खोलने में, F5 प्रथम स्लाइड से प्रस्तुतिकरण आरंभ करने में और Shift+F5 वर्तमान स्लाइड से प्रस्तुतिकरण आरंभ करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपको बताना है। यहाँ पर आपको बताना है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। इसमें आपको बताना है कि पहला है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया जा सकता है। तो आप देखिए पहला जो है ये गलत है। और दूसरा है पृष्ठ संख्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण स्लाइड के ऊपरी भाग में डाली जा सकती है, तो ये सही है। तो एक गलत और दो सही है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है, जो स्लाइड होता है उसका ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट यानी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में सेट किया जा सकता है। और MS पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण स्लाइड के ऊपरी भाग में पृष्ठों की संख्या डाली जा सकती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का चयन करते हैं और हाइड स्लाइड विकल्प का चयन करते हैं तो क्या होगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों आप जान लीजिए प्रस्तुतिकरण के समय दृश्य में दिखाई नहीं देगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का चयन करते हैं और हाइड साइड स्लाइड विकल्प का चयन करते हैं तो प्रस्तुतिकरण के समय ये दृश्य में दिखाई नहीं देगा। तो आप इसकी व्याख्या देख लीजिए। जब MS पावर पॉइंट में स्लाइड का चयन करने के बाद हाइड विकल्प का चयन किया जाएगा तब प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड दिखाई नहीं देती है। माइक्रोसॉफ्ट MS पावर पॉइंट MS ऑफिस का भाग है जिसके द्वारा हम इसमें प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के किस सुइट का एक हिस्सा है? तो सही उत्तर है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है। तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये MS ऑफिस एप्लीकेशन के सुइट का एक भाग है। MS ऑफिस का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन द्वारा मैक और OS के लिए शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा में क्या प्रविष्ट किया जाता है जो पंक्तियों और कॉलम के ग्रिड को निर्मित करता है? ऑप्शन है आपके सेल्स, फुटर्स, टेक्स्ट बॉक्स या हेडर्स। तो सही उत्तर है सेल्स। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा सेल में प्रविष्ट किया जाता है जो पंक्तियों और कॉलम के ग्रिड को निर्मित करता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किस व्यू प्रस्तुति की स्लाइड को व्यवस्थित करने में उपयोगी है? ऑप्शन है रीडिंग, साधारण, रेखांकित या स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाला। तो सही उत्तर है स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाला स्लाइड सॉर्टर। और ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाला स्लाइड सॉर्टर ये व्यू प्रस्तुति की स्लाइड को व्यवस्थित करता है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाला व्यू प्रस्तुतिकरण स्लाइड को व्यवस्थित करने में उपयोगी है।
MS पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रयोग जो है ये प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं निम्न में से कौन से कथन सही है। यहाँ पर 2 कथन आपके लिए दिए गए हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड मास्टर विकल्प को रिव्यू टैब के अंतर्गत रखा गया है, ये सही नहीं है। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में प्रस्तुति में यानी प्रेजेंटेशन में वीडियो जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक किया जाता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर क्लिक को व्यू टैब के तहत रखा गया है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन में वीडियो जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब मीडिया और वीडियो पर क्लिक करना होता है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में जूम डायलॉग बॉक्स में उच्चतम जूम टू का मान क्या है। तो सही उत्तर है 400%। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में जूम डायलॉग बॉक्स में अधिकतम जूम टू का मान 400% और जूम इन का मान 10% है। डायलॉग बॉक्स के नियंत्रण मेनू पर जूम इन या जूम आउट का चयन करके आवर्धन स्तर को बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है MS ऑफिस का कौन सा अवयव नोटपैड जैसा होता है। ऑप्शन है MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल या MS एक्सेस। तो सही उत्तर है MS वर्ड। दोस्तों आप जान लीजिए नोटपैड वर्डपैड के समतुल्य होता है, जबकि वर्डपैड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लगभग सभी संस्करणों में उपलब्ध एक वर्ड प्रोसेसर है। इसी प्रकार MS ऑफिस का MS वर्ड भी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित और लोकप्रिय शब्द संसाधक है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी एक शब्द का चयन करने का एक सही तरीका कौन सा है। Ctrl+W, चुने जाने वाले शब्द पर डबल क्लिक करें, चुने जाने वाले शब्द पर राइट क्लिक करें और वर्ड विकल्प चुनें या Ctrl+A दबाएं। तो सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी एक शब्द का चयन करने का सही तरीका चुने जाने वाले शब्द पर डबल क्लिक करना होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किसी फाइल के बारे में रखे गए इंफॉर्मेशन में निम्नलिखित शामिल होता है। ऑप्शन देखिए प्रिंट सेटिंग, डिलीशन डेट, केवल A और B, साइज या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है साइज। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों किसी फाइल के बारे में कंप्यूटर पर रखे गए इंफॉर्मेशन में फाइल का प्रकार, साइज और लास्ट मॉडिफाइड डेट शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है क्या। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों टाइटल बार। तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड दस्तावेज का नाम टाइटल बार और टास्क बार दोनों में प्रदर्शित होता है, इसलिए दिए गए विकल्पों में सबसे सही विकल्प ई है। अगला प्रश्न है फॉन्ट किसे कहते हैं। फॉन्ट, तो सही उत्तर है फॉन्ट। कंप्यूटर के अंक या अक्षरों का आकार जो है उसे फॉन्ट कहा जाता है। याद रखिएगा फॉन्ट कंप्यूटर के अक्षर या अंकों का आकार होता है। ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है, लेकिन विभिन्न भाषाओं में मुद्रण कार्य या टाइपिंग के लिए इसका संगत फॉन्ट निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2007 दस्तावेज डिफ़ॉल्ट रूप से किस दृश्य में खुलता है। वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, ड्राफ्ट या रूपरेखा में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिंट लेआउट में, ऑप्शन बी। दोस्तों MS वर्ड 2007 दस्तावेज डिफ़ॉल्ट रूप से प्रिंट लेआउट दृश्य में खुलता है और प्रिंट लेआउट में यूजर को संपूर्ण पृष्ठ देखने को मिलता है, जैसे ये प्रिंट होने पर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है प्रीव्यू मोड में आप क्या करते हैं। ऑप्शन है अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं, केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर उस समय कार्य कर रहे हैं, केवल डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज देख सकते हैं या केवल डॉक्यूमेंट का आखिरी पेज देख सकते हैं। तो सही उत्तर है प्रीव्यू मोड में अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। दोस्तों प्रीव्यू मोड में दस्तावेज के सभी पेजों को देखा जा सकता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य आंकड़ों को सूचना में बदलना होता है। अगला प्रश्न है प्रीव्यू मोड में या पेज प्रीव्यू मोड में क्या कर सकते हैं।
तो सही उत्तर है पेज प्रीव्यू मोड में दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किसी डॉक्यूमेंट से कोई वाक्य डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? तो सही उत्तर है हाईलाइट एंड डिलीट। देखिए, किसी भी डॉक्यूमेंट से कोई वाक्य डिलीट करने के लिए सबसे पहले उस वाक्य को हाईलाइट या सिलेक्ट करना होता है, फिर माउस या कीबोर्ड पर दी गई डिलीट कुंजी का प्रयोग कर उस वाक्य को डिलीट किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन गणना वाले अंकों या शब्दों को दिखाता है जिन मूल्यों पर यह निर्भर होता है उनके मान बदलने पर बदल जाता है? ऑप्शन है देखिए वैल्यूज, फील्ड एंड फंक्शंस या फिर फार्मूला। तो सही उत्तर है फार्मूला, ऑप्शन सी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए दोस्तों। आप जान लीजिए कि जो यहाँ पर व्याख्या में देखिए कंप्यूटर ऑपरेशन में MS एक्सेल के संदर्भ में सूत्र या फार्मूला गणना वाले अंकों या शब्दों को प्रदर्शित करता है और जिन मूल्यों पर यह निर्भर होता है उनके बदलने पर यह भी परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से क्या डॉक्यूमेंट फाइल का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है स्प्रेडशीट, मेमो, लेटर, टर्म पेपर या थीसिस। तो सही उत्तर है स्प्रेडशीट। दोस्तों स्प्रेडशीट जो है ये डॉक्यूमेंट फाइल का उदाहरण नहीं है बल्कि ये एक्सेल फाइल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दस्तावेज प्रिंट करने के लिए शार्ट की क्या होता है? तो Ctrl+P। देखिए दोस्तों दस्तावेज प्रिंट करने के लिए Ctrl+P जो है ये शार्ट की होता है। अगला प्रश्न है MS वर्ड में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के किस रूप में संरेखित करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+R जो है टेक्स्ट को जो है दोस्तों स्क्रीन के दाएं भाग में संरेखित करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के दाएं में, Ctrl+L चयनित पैराग्राफ को बाईं ओर और Ctrl+E चयनित टेक्स्ट या पंक्ति को केंद्र में, Ctrl+E ये टेक्स्ट या पंक्ति को केंद्र में संरेखित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प पर जाने के लिए निम्न में से किस क्रम का प्रयोग किया जाता है? तो आप जान लीजिए ऑफिस बटन, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। तो याद रखिएगा MS वर्ड 2007 में प्रिंट पूर्वावलोकन विकल्प पर जाने के लिए आपको ऑफिस बटन, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करना होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट में सेव एज का विकल्प खोलता है? तो सेव एज F12। दोस्तों याद रखिएगा MS वर्ड में सेव एज का विकल्प खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी F12 का प्रयोग किया जाता है। F8 विस्तृत चयन मोड में दस्तावेज में किसी स्थान पर क्लिक करने से वर्तमान चयन उस स्थान तक विस्तृत हो जाता है। F9 वर्तमान समय में चयनित सभी फील्ड और कोड को अपडेट करता है और F10 रिबन शॉर्टकट की के प्रदर्शन को टॉगल करता है जिसे अन्यथा की के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है Ctrl+A, ऑप्शन डी। Ctrl+A सभी टेक्स्ट या कंटेंट का चयन करने के लिए, Ctrl+C चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है अगले पेज में जाने के लिए दबाएंगे क्या? तो अगले पेज में जाने के लिए क्या दबाया जाता है? तो किस सॉफ्टवेयर के अगले पेज में जाने के लिए? तो इसमें से आप देख लीजिए कि कई विकल्पों का प्रयोग करके अगले पेज में जाया जाता है। जैसे Ctrl+पेज डाउन का प्रयोग जो है अगले पेज में जाना चाहिए। किसके लिए? तो ये किसी एक विकल्प में Ctrl+पेज डाउन, तो यहाँ पर कोई भी जो है ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नई स्लाइड तो Ctrl+M। याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नई स्लाइड के लिए Ctrl+M शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+B बोल्ड के लिए, Ctrl+W क्लोज के लिए, Ctrl+F6 न्यू विंडो के लिए और F5 स्लाइड शुरू करने के लिए और ESC स्लाइड बंद करने के लिए और Ctrl+N न्यू प्रेजेंटेशन के लिए, Ctrl+S सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यदि एक्सेल वर्कशीट को पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में इस्तेमाल करने के लिए लिंक करना हो तो किसको क्लिक करना चाहिए?
ऑप्शन है एडिट पेस्ट स्पेशल, एडिट पेस्ट, एडिट कॉपी, फाइल कॉपी या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है एडिट पेस्ट स्पेशल। देखिए, यदि एक्सेल वर्कशीट को पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में प्रयोग करने के लिए लिंक करना हो तो एडिट पेस्ट स्पेशल क्लिक करना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं सिवाय किसके। ऑप्शन है वर्कशीट, शेल, फार्मूला, वायरस डिटेक्शन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, वायरस डिटेक्शन। दोस्तों, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्प्रेडशीट को निर्मित करने और व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। प्रत्येक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में वैल्यू सेल में स्थित होती है और वर्कशीट फार्मूला सेल स्प्रेडशीट से संबंधित है। वायरस डिटेक्शन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है किसी भी विस्तृत पर्ण या स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्टिका का पता क्या होता है। तो सही उत्तर है A1। देखिए, A1 किसी भी स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्टक का पता होता है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो का ये पहला भाग है, उसका लास्ट क्वेश्चन है। MS पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों के फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट में बदलने के लिए कौन सा कमांड दिया जाता है। तो उत्तर है फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट। दोस्तों, याद रखिएगा, MS पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों के फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट में बदलने के लिए जो फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट कमांड का प्रयोग होता है, ये कमांड MS पावर पॉइंट 2016 वर्जन के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के कंप्यूटर GS संचय श्रृंखला में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।